वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की ठंड का हर जगह तो नहीं पड़ रही है। और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं पूरी रिसर्च आप अगर देखेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ वॉरियर्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो के बाद भी, पहली बात तो एक भी डाउट सिंगल बचने नहीं दूंगा। और दूसरी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन कि आप ये पूरा वीडियो देखें, समझें आराम से, एक एक मेरे प्रूफ देखना, ठीक है, और उसके बाद डिसीजन लेना और तुरंत जो करेक्शन करना हो, जो भी, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको विद प्रूफ वो कर लेना और टेंशन फ्री हो जाना, ठीक है। और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना पड़ेगा कि ऑफिशियल जानकारी जो है वो यहाँ मिलने वाली है सटीक, जिससे आपका कल को फॉर्म यार ना रिजेक्ट हो, है ना। आपको एक डेप्थ नॉलेज पता चले सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में बने रहें पूरे मेरे साथ और चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ठीक है। कल से ये अफवाह उड़ी है मार्केट में, एक तो एक रिकॉर्डिंग 3 से 4 है और एक ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल जो आई हुई है ऑफिशियल, उस पर अब बच्चों ने डाउट, मेरे पास दोस्तों रात से मैसेज आ रहे हैं, तो मैं खुद कंफ्यूजन में था कि यार ये क्या मामला क्या है ना। सुबह उठा तो पहले इसी पर काम किया, कम से कम मैं तो सही बता रहा हूं भाई 2 से 3 घंटे मैंने इसको ही दिया, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ बता रखी है कि आपको बीटीसी के ये सब्जेक्ट भरने हैं, बीएड की ये भरने हैं, और हर जगह मतलब आप ये देखेंगे अगर 90% बंदों ने यही चीज़ फिल की है और हर यूट्यूबर भी यही बता रहे हैं, और उसमें कोई डाउट भी नहीं था, क्योंकि चीज़ें जो है केवीएस ने सही से क्लियर नहीं की थी। थोड़ा सा 2 कॉलम बना देता अगर, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी में बनाए हैं, ठीक है, तो वहाँ चीज़ें सही थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, थोड़ा सा वहाँ पर मिक्स कर दिया, तो इस वजह से बच्चे का कन्फ्यूजन होना लाजमी था। और कुछ बच्चे जो अवेयरनेस रहते हैं उन्होंने खुद फ़ोन किया, मेल किया कि सर इसमें डाउट आ रहा है ना, तो अब बच्चे मुझे भेजने लगे, कमेंट्स आने लगे, टेलीग्राम में आने लगे, सर आप वीडियो कब बना रहे हैं, आप कब जानकारी देंगे, आपकी बात पर भरोसा है ना। अब बड़ा डाउट हो गया, अब मुझे भी जब आना है तो यार विद प्रूफ ही तो आऊँगा, ऐसे तो आने का कोई मतलब नहीं आके मैं बोल जाऊं। और मुझे हमेशा आदत है कि ऑफिशियल ही बात करूंगा, मतलब चाहे वीडियो दिन में एक आए लेकिन सच्ची जानकारी के साथ आए। तो समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। पहले तो मैं वो रिकॉर्डिंग की कुछ क्लिप्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, किसी प्रकार का कोई डाउट्स आपके मन में ना रहे। तो रिकॉर्डिंग सुने और उसके बाद वो जीमेल मेरे साथ देखें। मेरे को ये पता करना है कि मेरी ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। हाँ, तो उसके अंदर मेरे को बीएड के मार्क्स लगाने हैं या नहीं, बीएड का बिल्कुल नहीं डालना। परसेंटेज किसमें पूछ रहा है? 50% इन ग्रेजुएशन एंड बीएड। हाँ जी सर। तो 50% देखने के लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है। नहीं आ रहा है, फिर बच्चों को क्या पढ़ाओगे आप? नहीं, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पहली लाइन पढ़ो, दोबारा पढ़ो आप पहली लाइन। 50% इन सीनियर सेकेंडरी। तो क्या कंफ्यूजन है बताइए सर, लेकिन साथ में डीएलएड का भी है ना? डीएलएड तो आपका, डीएलएड एक एजुकेशन की डिग्री है, पढ़ाने की वो डिग्री होनी चाहिए। ओके। उम्मीद करता हूँ ये रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी, ये वही क्लिप्स हैं जो वायरल हो रही हैं। और उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर मेरे साइड में आप देखेंगे वहाँ सिंपल सा जीमेल का रिप्लाई है, ठीक है, और जो कि ऑफिशियल है, ठीक, जो कि ऑफिशियल भी है। अब जब मैंने ये बातें एक कैंडिडेट के सामने रखी आपसे पहले, तो उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि ये क्या गारंटी है ये ऑफिशियल है, ये रिकॉर्डिंग ऑफिशियल है, क्या है क्या नहीं। तो यार मैं भी भाई ऐसे कैसे प्रूफ, उसने मुझे नंबर दिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास भी शायद होंगे या मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साइड में आप वो नंबर भी देख सकते हैं, 4 से 5 नंबर हैं, वो केवीएस के ही हैं सारे, ठीक। वो मैंने सारे बार बार ट्राई किए, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आपको पता है। लेकिन अब उसके बाद अगली स्टेज ये बन रही थी
कि सटीक लोगों से आप डिस्कस करें जो इस क्षेत्र के अनुभवी हैं या केवीएस में सिलेक्टेड है। एक ऑप्शन ये भी था मेरे। तो मेरे ही एक मित्र विवेक गुप्ता जी, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती केवीएस केंद्रीय विद्यालय में, आप उनके स्क्रीनशॉट देख रहे हैं मेरे सामने, और टीजीटी पीजीटी और यूपीएसआई 2016 4 जगह सिलेक्शन होता है। ये बंदा बिल्कुल सटीक खबर मुझे देगा। मैं इनके पास जाता हूँ, बात करता हूँ, और इनका बहुत ही जल्द आपको इंटरव्यू भी कल देखने को मिलेगा और इनसे भी आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। बाद बाकी इनका आज आपको शाम को मैं ऑफिशियल लेटर भी साझा करूंगा जो इन्होंने 2019 में अपना फॉर्म भरा था, जो डिटेल भरी थी। इनसे मैंने सिंपल सा यार क्वेश्चन किया कि इस ऑप्शन में क्या भरना चाहिए, तो इनका पहला उत्तर था कि भाई मैंने खुद एक फॉर्म भरा है, उसमें बीटीसी और उसकी भरी, क्योंकि भाई वो डायरेक्ट इतने हवा ही कटी हुई, सारे कैफे वाले सब ये यूट्यूबर का देख देख के ही तो चल रहे हैं, और वो भी है ना। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बात की, हमने कहा यार ये चीज़ें आ रही हैं, ये मेल्स हैं और ये हैं, और मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूं, तुम अपना वर्डिक्ट दो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो इनका सिंपल सा कहना था, यार भाई तुम सही कह रहे हो, और जो आयोग की मेल है ये भी ऑफिशियल है, और जितनी रिकॉर्डिंग्स है ये सारी ऑफिशियल है, और बात सच है। अब बात सच हो गई, यहां से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, चीजें बदल गई, क्योंकि 100% में से कम 90% बच्चों ने बीटीसी, डीएलएड और जो भी अन्य डिग्री की हैं, डिप्लोमा की, और जैसे जो बीएड किए हैं, उन्होंने यही सब भरा है कि भैया उसी के सब्जेक्ट पर, क्योंकि मैंने खुद वीडियो जिस पे बनाए हैं यार, कि सब्जेक्ट्स मैंने बताया कि भैया लास्ट सेमेस्टर के भर दो, ना भरो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आपने रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी, उन्होंने क्या है, आप भर दें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, सब्जेक्ट मामला अब नहीं बचा है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ओनली सब्जेक्ट ही बचा है मामला, है ना, ठीक है, कि ओनली आपके सब्जेक्ट ही मामला बचा है, तो ऐसा नहीं है। अब उसमें आपको मार्क्स भी भरने हैं, क्योंकि पूरी डिटेल जिसके आप सब्जेक्ट भरना है उसी के भरने, तो ऑब्टेन मार्क्स कहां से किया, सब कुछ भरना। तो वो सारी डिटेल दोस्तों इंटर की भरनी है, डिप्लोमा वालों को, ठीक, हिंदी में सुन लो, करेक्शन कर लीजिए, ये मैं बिल्कुल मतलब श्योर एंड शॉर्ट वर्डिक्ट दे रहा हूं, और अगर बोल रहा हूं तो बहुत सारे प्रूफ्स के साथ बोल रहा हूं, ठीक। और उसके बाद जो बीएड और वो किए हैं, सॉरी बीएड और ग्रेजुएशन, तो वो ग्रेजुएशन की भरेंगे। ऐसा क्यों है, आपके मन में प्रश्न ये उठेगा, और जायज भी है दोस्तों। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है आपके सामने, वहां पर ये लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पढ़ा, मैं अपनी गलती मांगता हूं अगर मैंने पहले इस चीज़ों पर नहीं गौर किया, मुझे करना चाहिए था, ठीक है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 12th एटलीस्ट 50% एंड ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50%। जो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं दोस्तों, उसी की डिटेल दी जाती है, ना कि आप उसकी बीएड की और डिप्लोमा की देंगे। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ पाओगे, ठीक है। आप जिस चीज़ की, मान लीजिए आपका जब डीवी होगा, मैंने उससे पूछा विवेक गुप्ता से कि भाई डीवी में क्या चेक होता है, उन्होंने कहा सिंपल सा यार, वो 2 चीजें देखते हैं कि तुम्हारे इंटर में 50% मार्क्स हैं कि नहीं है, क्योंकि वो जरूरी है, वही उनकी बेसिक मैंडेटरी है डिप्लोमा वालों के लिए। बाद बाकी जो बीएड वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है, चाहे वो इंटर में कुछ भी किए हो। और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग में ये साफ साफ बोला है कि आपके नंबर, चाहे वो टॉपर रहा हो अपने बीटीसी और बीएड में, लेकिन अगर उसके इंटर में, समझिएगा बात को, इस बात को, इस लाइन में बहुत बड़ी बात है, और यही सच्चाई है, मैं यहाँ पर खुले मंच से बोल रहा हूं। कोई आपका एजुकेटर, कोई आपका यूट्यूबर बोलने की क्षमता नहीं रख रहा, सब बच रहे हैं, सब गोलमोल बातें कर रहे हैं। एक से एक बड़े सिलेक्टेड बंदों के जो है चैनल है, मैंने उनको भी देखा, वो भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि आप 2 में से कोई भी भर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बोल रहे हैं। अरे यार भाई, कम से कम ऑफिशियल कंक्लूजन पर पहुंचो, तुम तो सिलेक्टेड हो, कम से कम बात कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कशन कर सकते हो, वो रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो। आप एक मंच पर आकर इस तरीके से बोल रहे हैं, ये गलत है, और आप बोल रहे हैं दोनों ही। और उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं इस बिहाफ पर ही चेक करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बाहर कर दूंगा। बात आप समझे कि नहीं समझे? तो सिंपल सी उनका यही कहना है कि आप आएंगे, वो आपको देखा कि भाई आप बीएड हैं, वो आपकी बीएड की डिग्री का ना तो परसेंटेज देखेंगे, ना मार्क्स देखेंगे, ना नंबर देखेंगे, तुम बस पास होने चाहिए,
ठीक, क्योंकि पास्ट आप ऊपर भर रहे हैं पास्ट, ठीक है। ये स्क्रीन पर मैं सब कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कहाँ क्या है ना, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जब आप पास हो, अब आपने बीटीसी में 92% आए, 95% आए, तुम्हारे 60% है, तुम्हारे 50% है, तुम बस पास हो। वो उसका ना तो तुमसे मार्क्स चेक करेंगे, ना तुम्हारा ऑप्टेन मार्क, ना टोटल मार्क, ना कुछ, समझ गए, ठीक। कुछ नहीं उन्हें चेक कर, वो क्या चेक करेंगे, उन्होंने देखा कि आप 50% है, 50% के ऊपर है 12th में, भाई इससे कहीं एकेडमिक तो बन नहीं, गुणांक तो बन नहीं रहा, जैसे यूपी में बनता है गुणांक, तो एकेडमिक प्रभावित कहीं नहीं हो रही। लेकिन जो उनकी बेसिक डिटेल है वो 12th की आपकी डिप्लोमा में देखेंगे, और जो आप बीएड वाले हैं जब सिलेक्ट होंगे फाइनल में, तो आपकी ग्रेजुएशन की देखी जाएगी कि आपकी 50% होनी चाहिए, चाहे आप बीएड में टॉपर रहे हो, इंटर में तुम्हारे चाहे 3rd डिवीजन रहा हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो ये चीज़ें कहाँ से वेरीफाई करेंगे, तुम्हारे उस लेटर से जो तुम भर के अभी जा रहे हो। और करेक्शन विंडो खुल गई ना, मैं ये कह रहा हूँ 90% बच्चों का गलत भरता, इसमें मेरा भी योगदान होता, कुछ उनका भी होता, लेकिन मैं आपको लास्ट कंक्लूजन बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, मुझे इसमें सोर्स, मेहनत, सब कुछ इस खुले मंच पे, इस यूट्यूब पर सभी यूट्यूबर्स को, चाहे हिमांशी मैम हो, चाहे आपकी कोई भी टीचर हो, सचिन सर हो, चाहे अध्ययन मंत्रा वाले हो, चाहे चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद हो, कोई इतने बड़े टीचर्स हैं, किसी को मतलब इस मंच पर आकर इस तरीके की ऑफिशियल जानकारी नहीं दे रहे, सभी गोल मोल बातें कर रहे। कुछ यूट्यूबर ने वीडियो बनाए, उसमें उन्होंने क्या कहा है मैंने सुना कि आप चाहे बीटीसी पर बीटीसी डेल भर दो, कोई दिक्कत नहीं। कल को अगर वो बाहर करते हैं, उन्होंने उसमें बोला है उस रिकॉर्डिंग में कि मैं फॉर्म रिजेक्ट कर दूंगा, और वो रिजेक्ट कर सकते हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम इस चीज़ पर कोर्ट जाना चाहते हो कि मैं कोर्ट चला जाऊं, कुछ बच्चों ने बोला है कि अगर ऐसा होता तो हम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, कोर्ट जाओगे तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, कितना बड़ा वकील खड़ी कर लेना, क्योंकि वहां पर साफ साफ मेंशन है कि मैंडेटरी जो चीज़ें होती उसी की देखी जाएगी। ये मतलब अंडरस्टूड चीज़ें हैं, उसमें कुछ वो नहीं था, ठीक है। गलती हो गई, मान लेते हैं, कन्फ्यूजन हुई थोड़ा सा, उन्हें जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी में विंडो अलग अलग बनाई गई वैसी बनाकर देना था, नहीं दिया। लेकिन उसमें अब चीज़ें दोस्तों अगर क्लियर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कर्तव्य धर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि आप इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फॉर्म को जाकर कॉन्फिडेंस से एडिट कर देना। कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, अगर मैं पूरी बात समझा पाया हूं तो लाइक कर देना, समझ गए हो तो उससे अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो पूरा सब कुछ समझ लो। सब कुछ समझने के बाद जो मैंने बातें बोली, एक बात गलत हो तो टेलीग्राम में आपका आह्वान करता हूं, ज्वाइन टेलीग्राम, मैथ वॉरियर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ, डिस्कस करूंगे खुले मंच से। बाकी आज शाम को मैं 2019 का, मैं विवेक गुप्ता जी का आपको जो है जो फॉर्म है 2019 का उनका फॉर्म रखा है। बाकी कल उनका इंटरव्यू मैं कल लेने वाला हूं डीवी से रिलेटेड, तो आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना ही होगा। और एक शायरी से इस वीडियो को एंड करूंगा, हकीकत की तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। हकीकत को दोस्तों तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच ही जाती हैं। इस लाइन में मैंने अपने लिए, आपके लिए, सभी के लिए सब कुछ कह दिया है, तो ज़्यादा गुमराह ना हो, फोकस करें आप पढ़ाई पर, लेकिन एडिट भी कर देना, ना पढ़ते ही रहो, किसी गुमराह में रहो, कल फिर कोर्ट कचहरी करो। और जिन लोगों को कोर्ट कचहरी आसान लगता है उनके लिए एक मैं बात बोल दूं, यूपी नहीं है ये, सेंट्रल लेवल पर होगा, न्यायालय इसका है कहाँ, दिल्ली, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर जो ऐसे मामले होते हैं, 2017 एसएससी, मैं आपको बता दूं कोर्ट केस का मामला, 2017 में एसएससी का इतना बड़ा बवाल हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आप एयरफोर्स की ज्वाइनिंग का मामला देख लीजिए, उनको अभी बाहर किया गया जब ये क्या नाम अग्निवीर बनाए, कुछ नहीं होता सेंट्रल लेवल पर इन जैसी चीज़ों का। ये केवल राज्य में ही होता है कि हर भर्ती को लटकाया जाता, सेंट्रल में कोई भर्ती नहीं फंसने वाली जल्दी बल्दी, तुम इससे कोर्ट कचहरी से जीत लो। अगर कल को आपको रिजेक्ट किया जाता है, आपके पास
प्रूफ नहीं होगा वो अपनी जगह सही है, उनके पास प्रूफ है, उनके पास ऑफिशियल मेल है, उनके पास ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, और आपका धर्म है कि आप अपना फॉर्म एडिट करें और पूरी बात को सुने समझें। और किसी अगर आपका घर में कोई गार्जियन हो जो समझदार हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उसको ये वीडियो दिखाएं और उसके बाद उसको समझाएं कि सर ये बोल रहे हैं या बड़े भाई ये बोल रहे हैं, तो वो मुझे करना है कि नहीं करना, उसका डिसीजन लें और जुड़ जाए। मैं तो मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन टेक केयर। वीडियो लंबा हुआ लेकिन आपका धर्म था, ये 12 13 मिनट 14 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, मेरा आना, मेरा सब कुछ बोलना। ठीक है, मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।